किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के वर्क डन को निकालने के लिए हम एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ले लेते हैं जिसका इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर P1, V1, T1 एंड फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर P2, V2 एंड T2। ऑब्वियस है कि इनिशियल से लेकर के फाइनल के बीच में प्रेशर एंड वॉल्यूम इवन टेम्परेचर भी 3 वेरिएबल मिल जा रहे हैं। ओके, अब अगर हम बात करें वर्क की, तो कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर फोर्स की बात करें तो प्रेशर इनटू एरिया से मिलेगा और यहाँ पर प्रेशर वेरिएबल हो जाएगा, इसलिए कांस्टेंट फोर्स वाला एक्सप्रेशन वर्क डन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ऐसे केस में हम एक काम करते हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेने से फ़ायदा क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा तो फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा और तब ये एक्सप्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क निकाल पाएंगे, जो कि वर्क का जनरल कंसेप्ट या जनरल फॉर्मूला है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर F की, तो F को P इंटू ए ले लेते हैं, तो वैसे केस में A इंटू डी एक्स, एरिया इसका बेस एरिया हो गया और dx डिस्प्लेसमेंट, इस रीजन में जो भी वॉल्यूम होगा सिस्टम का वो मिल जाएगा। तब ऐसे केस में हम इसको A इंटू डी एक्स डी भी ले सकते हैं। अब अगर हमको टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकालने के लिए W हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, dW को, जिसका लिमिट 0 से लेकर के W तक मान लेंगे और तब यहाँ भी हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसको, तो P dV को। और अगर हम यहाँ पर P dV को इंटीग्रेट करेंगे तो अब यहाँ वेरिएबल वॉल्यूम है तो ये V1 से लेकर के V2 तक लेना पड़ेगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस निकालने के लिए सबसे पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू RT। अब ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस आप जानते हैं कि टेम्परेचर T कांस्टेंट रहेगा और उसके हिसाब से PV इज इक्वल टू म्यू RT इज इक्वल टू K बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक काम कर लीजिए कि P का एक्सप्रेशन V के टर्म में आप K/V लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक और चीज़ जो पिछली बार हमने देखा था, ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो वर्क होगा उसका एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, तो वो देख लीजिए। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से लेकर के V2 P इंटू dV, इक्वेशन 2। अब एक काम कीजिए, कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला, तो ये W की जगह W आइसो लिख लीजिए क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कितना, तो K/V हो गया और dV V1 से लेकर के V2 तक। यहाँ पर K एक कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास V1 से लेके V2 तक है ना dV/V हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि dV/V का एक्सप्रेशन रिजल्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जिनको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है उनको ये पता होगा कि ये इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको log E/V, कहाँ से कहाँ तक, तो आप V1 से V2 तक, और K कांस्टेंट जो बाहर था उसको तो हम लिखेंगे ही। नेक्स्ट अगर हम K लिख लेते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं log है ना E/V2 माइनस log E/V1। log m-n फॉर्मूला याद होगा, log m/n मतलब
V2/V1। अभी ये बेस में E है, जिसको हम लोग नेचुरल लॉग भी कहते हैं। चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री में जनरली ln लिखते हैं इसको, V2/V1। हम इसको 10 के बेस में, क्योंकि जो लॉग टेबल हमको अवेलेबल है उसमें बेस 10 होता है, वैल्यू देखने के लिए आसान रहेगा, तो हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं 10 के बेस में, और इसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद से यहाँ बेस बदल के 10 हो जाएगा, और ये हो गया V2/V1। अब एक और चीज़ के जो आपने वहाँ रखा है आप वो यूज कर लीजिए। कितना है, μr/t, और यहाँ पर log 10 बेस V2/V1। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन हो गया। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस।